कौन सा चैप्टर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। 1:2:2 याद है ना? पक्का। 2 8 8 18। 2 8 8 18। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे विद्यार्थियों? प्यारे विद्यार्थियों, आइए चलते हैं हम लोग। कुछ अपवाद हैं ऑब्बॉ प्रिंसिपल के। ये जो चला हम लोग ऑर्डर लिखे थे ना, ऑर्डर क्या लिखे थे हम लोग? आ, ना ना जाने मन, 2 8 8 18 हम बोले 20 तक वैलिड है। कितना तक वैलिड है? 20 के बाद जो है ना आपको 1:2:2 करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? तो इस अपवाद को जानने से पहले आप ऐसे देख सकते हैं, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना? कितना? पक्का याद है? तो याद है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1:2:2 18 हो गया होगा। देखें, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। 18 है। तो चला जी, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। एनी डाउट? अगर हम 19 ले लीजिए, 19 कितना होता है? अच्छा चलिए कैल्शियम ले लेते हैं 20। इसको हम लिख सकते हैं 1:2:2 3:3p6 4s 1 की 2 2 न रे, 20 को हो गया। तो जान हमार यहां से यहां तक को हम आर्गन लिख सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा ऑप्शन टाइप नहीं होता है। उचला स्क्रीन से भी बाहर चला जाएगा। तो वहां इसको हम आर्गन लिख देंगे। कहीं कोई समस्या है? क्योंकि 18 के बदले, इतना के बदले तो हम आर्गन लिखे सकते हैं। 4s2, एस स्क्वायर मत बोलिए, 4s2। हर जगह सब चीज के पढ़ने का तरीका अलग अलग है। अगर हम कहेंगे कि 4s या 4p6, तो इसको या क्यूब कहते हैं। इसको आप 4p⁻³ नहीं कह सकते, पावर नहीं है। इसको हम 4p3 कहेंगे कि p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो चला जी, जैसे आप ले लीजिए, ई हुआ अक्रिय गैस के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये क्या है? अक्रिय गैस। कौन गैस है ये? तो चला जी, कहते ये हैं कि जैसे आप नियॉन ले लीजिए, क्या ले लीजिए? नियॉन का एटॉमिक नंबर पता है? कितना? कितना? 10। तो इसको हम लिख सकते हैं, चला जी, 1:2:2 1:2:2 होगा। इसके बाद आप 2 3 को के बाद अल्युमिनियम ले लीजिए 13। अल्युमिनियम 13 लीजिएगा ना, तो इसको 1:2:2 बोलिए, 2p6 3s क्या 2। पक्का। तो चलो जी, एक बात बताइए, आप अल्युमिनियम 13 है, 3p6 4s2 अरे छोटा रुक न, हम सिखाए हैं, अब हमरे सिखा दो सब मिल के। चौड़मल 1:2 2s2 2p6 3s2 3p1। बाप रे बाप। अब देखिए, चला इसको हम यहां से यहां तक को हम नियॉन 10 लिख दें। बोलिए। पढ़ाई चला हर दिन समझ में पूरा नहीं आता है, लेकिन धीरे 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 पूरा आ जाता। उसके लिए चाहिए पेशेंस। यही बात हम लोग को गुरुजी नहीं बताते थे, पढ़ा के चल जाते थे। वो अगर कहते कि धीरे धीरे समझ में आएगा,
आप समझ जाओगे, आप खाली जुड़े रहो तो बहुत लोग नहीं भागते, ना तो बहुत लोग चला भाग जाते हैं। आप खाली देखिए, समझिए, धीरे धीरे ये आ जाता है, आपको पता नहीं चलेगा कब आ गया। आ जाएगा तो फिर आपके पास से जाएगा नहीं। तो ई चला हम यहां से यहां तक नियॉन लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे 3s2 और 3p1। बोलिए डाउट है तो? डाउट है क्या? डाउट हो गया? अब चला इसका जो अपवाद है, जैसे मान लीजिए आप गौर फरमाइएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। एनी डाउट? डाउट है तो बोलिए। डाउट है? इसको हम लिख सकते हैं 2s की जगह पर क्या लिखेंगे? 2p 3p 4p 5p 6p 7p। बोलो हाँ या ना? 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f। बोलो हाँ या ना? सही है कि गलत है? पक्का? अब चला जी एक बात बताइए, ऑर्डर तो यही होगा? देखना चला गड़बड़ हो जाएगा तो बताइए। अब चला उम्र ना हो गया रे, तो इतना हमरा सुनाए होता है, 60 पार कर गए। आधा मतलब 30 हो गए हमारे। आई छोटा जो हो बिया होने वाला है वो होने होने ले। हमारी उम्र अभी चला 13 पार किए हैं। 1f क्या हो जाएगा चला? 1f के बाद क्या होता है? 2f। 2f के बाद 2p। 2p के बाद 3f के बाद 3p के बाद 4f के बाद 4p 4d के बाद 5p। अब 5p के बाद 5p के बाद कितना? 6f। और 6f के बाद हाँ थाम्बा थाम्बा। ऑर्डर यही ना है? गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा जान हमर? मान लीजिए 4 गो अपवाद है ऑफ प्रिंसिपल का। कितना अपवाद है? कितना अपवाद है? कॉपर क्रोमियम सोना चांदी। कॉपर क्रोमियम सोना चांदी। ठीक है, पहले लेते हैं कॉपर। ई देखो एक चीज का ध्यान रखना चला, बाह्यतम कक्षा में या तो पूरा भरा हुआ होगा तब स्टेबल होगा, या आधा भरा हुआ होगा तब स्टेबल होगा। नहीं बुझा रहा होगा? या तो पूरा भरा हुआ होगा तब स्टेबल होगा, या तो आधा भरा हुआ होगा तब स्टेबल होगा। बोलो ने, या तो पूरा भरा हुआ होगा तब स्टेबल होगा, या तो आधा भरा हुआ होगा तब स्टेबल होगा। नहीं बुझा होगा? तो अगर मान लो एस की औकात है दुगो की, तो या तो S1 स्टेबल होगा या तो S2 स्टेबल होगा। P की औकात है 6 की, तो या तो P 3 स्टेबल होगा या P 6 स्टेबल होगा। और D की औकात है 10 की, तो या तो D 5 स्टेबल होगा या D 10। 4 होगा तो 5 हो जाएगा। बोले इसमें अगर 4 होगा ना तो कितना हो जाएगा? 5। कहां से होगा? तो बगल वाला से लेके होगा। और किसी भी एलिमेंट का स्टेबल होना जरूरी है। अगर वो स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल होने के लिए बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन? कितना? 8 अगर नहीं है तो या तो वो लेगा या तो वो देगा। बोले अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल
आप ले लो जान हमार नियॉन, क्या ले लीजिए, नियॉन ले लिए। नियॉन होता है 10, कितना होता है, कितना होता है 10, तो ये हो जाता है चला 1s2 2s2 2p6। बोलो हाँ या ना। हाँ, काय तू हंस रहा है, हुआ है क्या, कुछ ऐसा दिख रहा है तुरा हंसने वाला, हमको लगा कहीं चेन वेन खुले रह गया हो। चला हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, इतना हेडेक लेके जिंदगी जिएंगे चला तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, और चेन खुल गया तो लगा लेंगे, ऐसा क्या है। एज के बारे में तू बात तो तभी 1956 में खत्म हो गया, अभी जो चल रहा है वो देखो ना। हाय रे दाना, एक बार एगो बैच में क्या अचला, अब ऐसा है कि घर से आते हैं मान लो तैयार होके, या टॉयलेटे गया तो आदमी का चेन खुले रह जाता है कभी कभी, ऐसा तो हो ही सकता है, ये नॉर्मल घटना है। बाप रे, बात पे जब पहली बार हम एक बार जब स्टार्ट में पढ़ाना शुरू किए तो क्लास में संजोग से चेन रह गया खुले, तो चेन खुले रह गया तो रह गया, तो लड़का देख रहा है कदम, सब हंस रहा है, हमको भी चला बड़ा शर्म आया वो दिन। बाद में अब तो हम लोग बेशरम हो गए, कहेगा चेन खुल गया था, हम कहेंगे ले लगा लिए। हाय रे बाप, वो लड़का एक दिन कहता है कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है, हम ले एकदम है, काहे नहीं रहेगी भाई, हम भी लड़का हैं, हिजड़ा थोड़े हैं हम, ये तो नॉर्मल घटना है, अगर तुम्हारा नहीं है तो इसका मतलब तुमको डॉक्टर से मिलना चाहिए। नहीं रे, हमू ब्याह करने के हमरो मन होता है, कि दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, ये जो तेरा ये पूरा पृथ्वी दिख रहा है ये सब ब्याहे करने से हुआ है, नहीं हुआ है, ये नॉर्मल। उस दिन के बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। अरे भाई हम लोग कॉलेज लाइफ में भी थे तो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, ये नॉर्मल बातें हैं। और यहाँ तो तुम केकरो से रोड पे तनी बतिया लो, बतियाओ नहीं, तनी देर लेके खाली नोट से एकरा से ओकरा दे दो, ओकरा से एकरा ले लो, उतने में तो माँ कसम जुलूम हो जाता है। चला प्यार करना गलत बात एकदम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप मर्जी से किसी से प्यार कीजिए, मर्जी से केकरो से ब्याह कीजिए। तू तू ब्याह नहीं करेगा, तेरा धिया पुता नहीं होगा, होबे करेगा, एकर मतलब सब वो सब कार्य तू करेगा जरा तोरा शर्म लग रहा है, आ खूब बढ़िया से करेगा, तबे ना धिया पुता होगा रे। इसमें इतना शर्म करने वाला कौन बात है, दुनिया इसने चलता है। अरे पगला, तो ऐसे हो जाएगा तोरा धिया पुता, सब ये सब बोलने का बात है। चला ब्याह करो, सबका ब्याह हम ही करवाएंगे, नया एगो वेबसाइट खोल रहे हैं देखो, और फरमाइएगा, कहते हैं चला नियॉन 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो अगर हम 1s2 2s2 2p6 की बात करें, इसके बाह्यतम कक्षा पहली कक्षा है कि दूसरी की तीसरी, 10वीं कक्षा है। अरे दाना 1s2 अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो ये कक्षा को बताता है, तो बाह्यतम कक्षा कईवीं कक्षा है, कईवीं, ये जो दूसरी कक्षा है ये बाह्यतम कक्षा है, बोलो हाँ अकिन्ना, पक्का। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, और दूसरी में कितने हैं, पक्का। तो जान हमार परनिया हमार एकर बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। हाँ, अब आते हैं चला एगो सोडियम पे, एकरा पे आते हैं, सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1, बोलिए। तब बाह्यतम कक्षा में कईवीं कक्षा है, कईवीं कक्षा है, तीसरी कक्षा है, कईवीं कक्षा है,
तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कितनी? एगो 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 तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कितनी? एक है। वेरी गुड। तो चला, लेकिन बाह्यतम कक्षा में चाहिए कै गो? यहाँ बाह्यतम कक्षा में 8 गो है, यहाँ बाह्यतम कक्षा में कै गो है? एगो। ठीक है, एगो और ले लेते हैं, क्लोरीन 17, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s कितना? 2 2 4 6 10 2 12 3p5 होगा रे, 3p5 ना। अरे यहाँ तक 12 हो गया, तो 12 5 17 ना होगा। तो ये हो गया पहली कक्षा, ये हो गया दूसरी कक्षा, ये हो गया तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन? एक बात बताओ तुम, अगर हम कहेंगे तेरा पास 8% होगा तो तू स्टेबल होगा, ठीक है? तो एक में 8 है, ये स्टेबल है। एक बाह्यतम कक्षा में एगो है, एगो है तो एक 8 होने के लिए 7 को लेना पड़ेगा। या अगर आप पास एक और उपाय है कि एगो दे देगा तो अगर बाह्यतम कक्षा ई हो जाएगा। तब अगर बाह्यतम कक्षा ई होगा तो अगर बाह्यतम कक्षा में 8 को इलेक्ट्रॉन रहेगा। बोलेगा नहीं करेगा? नहीं है, बुझा होगा। अगर इसके पास क्या ऑप्शन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 गो है, तो या तो ये एगो ले ले, या तो सातों केकरो दे दे तो 8 बच जाएगा। अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ई जो चला केकरो से मांगेगा तो लोग एक कहेगा रे पगला, तोरा पास एक गो है, ये है तो तोरा हम देंगे 7 गो। पागल हो गए हैं? हमारा पास 7 गो है, तू ही हमरा एगो दे दो। जैसे मान लो कि क्लोरीन है, अगर बाह्यतम कक्षा में 7 गो है, तो सोडियम कहेगा कि भाई हमरा तू 7 गो दे दो, 7 एक 8 हो जाएंगे। ठीक कहेगा रे पगला, तोरा 7 गो हमरा बाह्यतम कक्षा में, तू एक गो दे देगा तो तू 8 हो जाएगा, हम 8 हो जाएंगे। तो अगर 1 2 3 रहेगा तो ये एक दे देगा, 5 6 7 रहेगा तो ले लेगा, 8 रहेगा ना तो देगा ना तो लेगा। बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 रहेगा तो त्याग करेगा कि ग्रहण? 1 2 3 रहेगा तो त्याग कर लेगा। अब 5 6 7 रहेगा तो कुछ लोग कहेंगे 4 रहेगा तो त्याग भी करेगा और ग्रहण भी करेगा। 4 रहेगा तो क्या करेगा? त्याग भी करेगा और ग्रहण भी। पूजा तड़क ना, नहीं के पूछा? अब गौर फरमाइएगा। कहते हैं बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने कितने? लेकिन हमेशा 8 होता नहीं है। जितना अक्रिय गैस है ना, हीलियम नियॉन आर्गन के, हीलियम को छोड़ के जितना अक्रिय गैस है सबके बाह्यतम कक्षा में कितना है? कितना है? कितना? इसलिए जितना अक्रिय गैस है सब स्टेबल है कि नॉन स्टेबल है? स्टेबल है कि अनस्टेबल है? लेकिन भैया ये बताओ, स्टेबल है? ये स्टेबल है, लेकिन ये एगो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा? तब एक बाह्यतम कक्षा दूसरी कक्षा हो जाएगा। ई एगो का ग्रहण कर लेगा तो एक बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा हो जाएगा, जो कि स्टेबल हो जाएगा। आज ये त्याग करता है उस पर धन आवेश है, जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश। जैसे आपके पिताजी ने त्याग किया, आपके पिताजी ने पैसा का त्याग किया तो आपके पिताजी हो गए प्लस, और आपने ग्रहण किया तो आप हो गए माइनस। नहीं है? बुझा रहा होगा? बुझा रहा है पक्का? आप प्लस की माइनस? आपके पिताजी। देखिए, हम लोग में आपस में ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है। कहिए कैसे? हम लोग में लेन देन हुआ है, तुम माल छोड़ा है, हम ज्ञान छोड़ रहे हैं, यही ना बात हुआ है रे। तुम हमको पैसा दिया है, हम तोरा ओकर बदला में पढ़ा रहे हैं। बोलो ना रे। एक मतलब ना हम पॉजिटिव और ना तू निगेटिव, ना हम पॉजिटिव है ना तू निगेटिव, ना तू निगेटिव ना हम पॉजिटिव। दोनों आदमी में साझेदारी हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? साझेदारी हुआ था। इस पर भी बात करेंगे अलग से। संबंध अलग अलग होते हैं, वैसे ही बंधन अलग अलग होता है। जैसे चला, आपका और आपके पिताजी का बंधन अलग अलग है, आपके और आपके पिताजी का बंधन अलग है, आपका आपकी पत्नी के साथ बंधन अलग है, आपका आपके शिक्षक के साथ बंधन अलग है, आपका अपने मित्र के साथ बंधन अलग है। मित्र के साथ हम लोगों का बंधन कैसा होता है कि भैया 1 मुना तेल दो, 1 मुना तेल लो। ऐसा होता है कि तेल दो और फिर लो ना?
हम लोग तो अपने टाइम में चला एको मुन्ना है तो मुन्ना मुन्ना के हिसाब होता था। अगर तुमको तेल नहीं है इट्स ओके, लेकिन जय मुन्ना देंगे उतने मुन्ना लेंगे। गिलास में हम लोग 4 पैंचा लगाते थे, तुम लोग लगाता है? एकदम लगाता होगा। इतना तोरा कलेजा कहाँ है कि 1 पौवा 4 दे देगा मित्र को? सबके हिसाब किताब होता है। तो चला उसके साथ अलग संबंध है, आपका अपनी पत्नी के साथ अलग संबंध होगा, उत अलगे आनंद है वो, मतलब अलगे संबंध है वो। आनंद गलत वर्ड चूज हो गया। आपका आपके पिता आपका आपके पिताजी के साथ अलग संबंध होगा, नहीं होगा? तो सब संबंध के बारे में हम लोग यहाँ विस्तार से विधिया विधिया के पढ़ेंगे, तो गौर फरमाइएगा। कहते हैं, और एक और बात है कि या तो आधा भरा हुआ होगा तब स्टेबल होगा, या तो पूरा भरा हुआ होगा तब स्टेबल होगा। तब गौर फरमाइएगा, एगो तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा तब स्टेबल होगा। तो कहते हैं, आइए प्यारे विद्यार्थियों, कैसे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, ये आ गया क्रोमियम 24 ना हो। तो देखिए ऑर्डर क्या है, एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। हम बोले ना तुरंत नहीं समझ में आता, समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे बुझा जाएगा। एस में हम जब पहली बार बोले थे तुरा याद नहीं हो रहा था, हम 20 बार बोल देंगे, कैसे नहीं याद होगा? एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो एस है तो 24 को ये है तो 1s2 कर दें। कोई दर्द है तो बताइए, 1s2 कर दें हो, या फिर 2s2 कर दें? कर दें 1s2 2s2 कर दें, और चला यहाँ 2p क्या 6 कर दें? एनी डाउट? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कई को हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 6 18। फिर 4s2 3d 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 4 को ना बचा। लेकिन मेरी जान डी का औकात है 10 को औकात, या तो 10 में स्टेबल होगा या तो 5 में स्टेबल होगा। बोलो हाँ या ना? डी का औकात काय को का है? तो या तो 10 में, एस का औकात काय को का है? 2 को का, तो या तो 2 को में स्टेबल होगा या 1 में स्टेबल होगा। बोले मैं नहीं करेगा। तो भैया यहां से यहां तक अगर हम 18 2 2 4 6 10 2 12 6 18, तो यहां से यहां तक को हम एक बार में आर्गन लिख दें, कहीं कोई समस्या होगा आपको? चलिए अभी नहीं लिखते हैं। तो ऑब्बो के हिसाब से तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, ऑब्बो का चूंकि यही ऑर्डर था। लेकिन ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो स्टेबल है कि नहीं है? करे एसएम बुझा रहा है? खाना खाया? अभी रहता है घर भाग जाता है? घर ना भागता है, डेली तुम अटेंडेंस बना के जाएगा। क्रोमियम कितना? 24। अब इसको हम लिखते हैं, चला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 थम्बा। अब ये कहता है, ये कहता है डी 3d कहता है 4s से, कहता रे भाई हमरा में 4 है, हम अनस्टेबल हैं। अगर तू हमको एगो दे देगा तो तुहर कोई खराबी नहीं होगा, क्योंकि तू 2 में भी स्टेबल है और 1 में भी स्टेबल है। हम स्टेबल हो जाएंगे, तहू स्टेबल हो जाएगा। बोले न, अभी सिर्फ ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर इसको ये एगो दे देगा तो ये 1 हो जाएगा तब भी स्टेबल होगा, आई 5 हो जाएगा तब भी स्टेबल होगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं है? बुझा रहा है? बुझा रहा है? तो चला एक हम लिख दें 4s1 3d5। ये कौन है एल्युमिनियम रे? क्या क्या क्या? हाँ ये बोले इचला अपवाद है जो हम लिख रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये क्या है? अपवाद है। सब में के को थ्योरी नहीं घुसेड़ना, ये केमिस्ट्री है। हर
एलिमेंट का अपवाद है, हर एलिमेंट का अपना अपना गुण है। यहाँ जनरल थ्योरीज 80% में लगता है, 20% अपवादे है। आप फिजिक्स में चल जाएगा तो 100% थ्योरी जनरलाइज है। हम कहेंगे सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो स्टेबल होता है, लेकिन बाद में लिखाएंगे हीलियम को छोड़कर। तुम अब चूस चाट करेगा, आए सर हीलियम का तो दुए को है। अरे भाई धीरे धीरे जाएगा तो दर्द, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? एक के बार ले लो, दर्द से मरेगा। अब चला कर हम जान हमार क्रोमियम 24 लिख दें, कहीं कोई समस्या? यहाँ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 एक लिख दें आर्गन 18। बोलो हाँ या ना? एक लिखें फिर 4s1 3d5, यही रहेगा तो और ऑप्शन। अब दो बातें हैं, कितनी बातें हैं, कितनी बातें हैं चला? अगर तुमको कहेगा कि बताइए, इसको चला हम इसे लिख सकते हैं आर्गन, आर्गन 18 4s2 3d4। बोलन रे, नहीं बोलेगा? ठीक है। अब चला समस्या क्या है, गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा? अगर कहेगा ऑफबाउ के हिसाब से कौन सही है, तो गलते ये गलत है, फिर भी ये सही है। जैसे हम कहेंगे सूरज पश्चिम में उगता है, अरे भाई मेरे हिसाब से ये है, सूरज पश्चिम में उगता है, जबकि सत्य वचन है कि सूरज पूरब में उगता है। अगर कहेगा कि एसके झा के हिसाब से क्या सही है, तो सूरज पश्चिम में उगता है। पश्चिम की होता है रे, पश्चिम में उगता है, बोलन रे। लेकिन अगर कहेगा सीधे कि सूरज उगता है पूरब में, अगर मेरे हिसाब से कहेगा तो जो गलत है वही सही है, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। बुझा तोड़ कि ना? बुझा रहा है? अगर कहेगा ऑब्बो के हिसाब से क्या सही है, तो ये आंसर होगा। अगर कहेगा कि क्या सही है, तब ये आंसर होगा। नहीं बुझा होगा? नहीं बुझा रे, की बुझा? ऑब्बो के हिसाब से ये सही है, ये ऑब्बो प्रिंसिपल का अपवाद है। ऑब्बो के हिसाब से ये तुम कहेगा ऐसा कहां कहां है, हम बोल रहे हैं 4 गो है, ऐसा कितने जगह पर है? तो कहते हैं ऑब्बो के हिसाब से ये सही है, लेकिन अगर कहेगा कौन सही है, ऑब्बो का नाम नहीं लेगा, तो कहेंगे ये सही है। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है? ऑब्बो के हिसाब से कहेगा न चला। जैसे अगर मान लो तुमको कह दे क्रोमियम 24 का ऑफबाउ के हिसाब से क्या सही है, ऑफबाउ के हिसाब से क्या सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन 18 4s2 3d4। और अगर कहेगा कि क्रोमियम 24 कौन सही है, तो कौन सही है, तो इसका उत्तर होगा आर्गन 4s1 और 3d5। ये केकरो हिसाब से नहीं हुआ, ये सही हुआ। अब तुम कहेगा ये केकर हिसाब से है, ये केकरो हिसाब से नहीं है, ये सत्य वचन है। बोलो रे, नहीं बुझा होगा? बुझा गया? अब चला, ये तो हो गया क्रोमियम का। अब आते हैं जान हमार, सेम चीज रहेगा कॉपर का। किसका?
तब हम है ना बताएंगे, चार्ज रहेगा तब कैसे निकालेंगे बताएंगे। चला जी, आप एकदम इसके लिए टेंशन नहीं ले। आप कहिएगा आपको दिया नहीं बताइएगा तब, तो भैया हम बताइए देते हैं। Na सोडियम है, कै गो हुआ? 11 गो हुआ, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। और अगर जान हमारे कह देगा Na+, तो इलेक्ट्रॉन तो एगो घट न गया हो, त्याग किया कि ग्रहण किया? हाँ, त्याग की ग्रहण? बोलवे नहीं करता है तब। त्याग की ग्रहण, तो त्याग करेगा, तो त्याग करेगा चला, तो 1s2 2s2 2p6 हो गया। अब देखो ये स्टेबल भी हो गया। एगो का त्याग किया था, एगो का त्याग किया था, बाह्यतम कक्षा में अब 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 खत्म हो गया। बोलवे नहीं करेगा, लिख देंगे। और कोई समस्या? अब गौर फरमाइएगा, अगर 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 ये तो कॉपर था, क्रोमियम था, अगर यहां हो जाएगा चला जी कॉपर, कॉपर 29, यहां तक था 18 आ 2 20, बोलन रे, यहाँ 9 हो जाएगा तो 29 हो जाएगा। बोलो सिद्धार्थ बैठो न रे, में हट। चेहरे देख के लग रहा है कि मामला गड़बड़ा रहा है। यहां पर चला, ये हो जाएगा 3D9। बोलो हाँ या ना? यहां से अगर जानू हमर परानू हमर अगर सही करना है, इसका S का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाएगा तो 9 1 10, आई एक, तो देखो D भी स्टेबल हो गया, S भी स्टेबल हो गया। बोलो ना रे, सेम मामला है सोना का और किसका? चांदी। नया वाला किताब में सही होगा, पुराना वाला में गड़बड़ है। यहां से अगर चला कॉपर 29 का लेंगे तो ये गलत है, 3D9 गलत है। गलत है कि सही है? 3D9 4s2 है, ये गलत है। लेकिन 3D10 अब 4s1 सही है कि गलत है? इसी को हम लिख सकते हैं आर्गन 18 4s1 3D10, 18 1 19 10 29। बोलो हाँ या ना, सही कि गलत? अब सेम मामला है सोना का और चांदी का। गौर से देखिए, इसमें चला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है। सही है, नया वाला में शायद सही है, नया वाला में देखिए सही होगा। इसमें भी सेम मामला है, चला लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10। ये गलत है, यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। नया वाला किताब में आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप एक बार लिख के भी देखिएगा, इन्हें सोचिएगा कि मास्टर को लगता है एवे नहीं करता है, तो और दिमाग तो हम लिखिए देते हैं तो और कोनो ठीक है रे? क्या कर लिख दें बता? सोना लिख दें कि चांदी लिख दें? केकरा लिख दें? भारी वाला? अरे दानव, सोच रहा होगा पैसा दिए हैं तो हिसाब से लिखिए। अच्छा नहीं होगा तो तब की करेगा? पैसा वापस ले लेगा? अगला दिन सीख के आइएगा? अरे दानव, बताओ क्या कर लिख दें? सोना, सोना के कितना होता है? 79। तो चला तुम ही लिखो ना, देखो वहां तक जाओ पूरी जाएगा। नवका वाला किताब में सही लिखा होगा, वहां लिख देते हैं। मेरा मन नहीं है लिखने का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d9 4p6।
हाँ बाप रे वाह, सही है। 5s2 के बाद 4d10, फिर 5p6, एक बात बताओ, बोलो न रे। 6, हाँ 4f कितना, 14, फिर अरे यहाँ देखो ना, यहाँ मिलेगा 4f तक लिख दिया था, 5d6p7s, बोलो न रे। अरे यहाँ तक लिखे ना 4f तक, तो यहाँ आ जाओ, 5d कितना, पूर गलो 79, तब पूर गलो। तो अब तू सोच रहा होगा कि सर पड़ोसिया से ले लें, पड़ोसिया कहता है ना कि हम ये को दे देंगे तो हम तो खुदे अनस्टेबल हो जाएंगे, तो फिर ओकर पड़ोसिया से पूछेंगे। अरे भाई पैंचा लेना है तो ये रूम से नहीं मिलेगा, दूसर रूम जाएंगे, लेकिन जाएंगे क्योंकि भैया हम हैं अनस्टेबल। एकरा से एक इलेक्ट्रॉन चल आएगा हिया, बोलो रे। नबका वाला किताब में देखो सही लिखल है मिला के, नहीं है? नबका वाला किताब में देखो ना सही है कि नहीं, सही है, पुरना वाला में गड़बड़ होगा। 6s2 ये यहाँ एक दे देगा तो यहाँ चला हो जाएगा 6s1, आई हो जाएगा 5d10। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? अच्छा चला, जब ये लिख दिए तो वो लिखिए देंगे, हम कुछ किए थोड़े हैं, जो ऑर्डर है उसी के हिसाब से क्या किए हैं, चला लिख दिए, बोलवे नहीं करेगा। अब अगर 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 आप, ये हो गया आपका, चांदी का भी लिखना है सेम होगा, चांदी का भी लिखे, इसमें गलत लिखा हुआ है, नबका वाला किताब में सही लिखा हुआ है, बोलो ना रे। अब आ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ये जो तरीका है, 2, 8, 8, 18, 32, याद है? बताएं हम, देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 2 होता है तो 2 हो जाएगा, और अगर 10 होता है तो 2 और 8 हो जाएगा। अरे मान लो 10 होगा तो 2 यहाँ, 8 यहाँ होगा। अगर मान लो 18 है, 2, 8, 8, अगर क्रिप्टन है चला तो 2, 8, 18, 8, 2, 8, इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इसके बाद, हम बोले 20 के बाद ये लागू नहीं होता है। 20 के बाद अगर आपको लिखना है ना तो आपको 1s2 2s2 के फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा, अब वहीं से ये आया है। ये जो आप कहिएगा ना, ये दोनों तीनों, ये नियम कहां तक लागू है, तो आप कहेगा इसके बाद पूछ देगा तो याद करने की जरूरत नहीं, पूछवे नहीं करेगा। जब भी पूछेगा कहां से कहां तक, तुम कहेगा मान लीजिए सर वैनेडियम का पूछ दिया था, पूछवे नहीं करेगा, जे पूछेगा वो एकरा से बनेगा, तुम कहेगा नहीं बनेगा सर तब, तो 1s2 2s2 में तो सर 79 तक तो अभी हम ही लिख दिए थे, आप 114 तक भी जा सकते हैं, बोलो ना रे। आपको चला यहीं तक वर्कआउट करना है, कितना तक, 20 तक, कितना तक, हाँ आगे की कार्रवाई होगी कल। थैंक यू वेरी मच। क्या होगा? हाँ हिंदी होगा, हिंदी की क्लास लगेगी, ट्रेड की क्लास जिसकी है उसकी नीचे लगेगी, आज फिटर का टर्न है तो आज फिटर लगेगा नीचे, और हिंदी की क्लास यहीं लगेगी, और ट्रेड तो हम पैरेलली लेंगे फिटर। हाँ टेस्ट आज से एएलपी टेक्नीशियन का 20 क्वेश्चन का डेली का टेस्ट स्टार्ट हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम बता दें आपको, एएलपी टेक्नीशियन का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 220 क्वेश्चन का, जिसका फीस 200 रुपया पर मंथ है। जिनको पढ़ना होगा वो आज से स्टार्ट कर सकते हैं, टाइमिंग है 6 से 7। हाँ यहाँ होगा या जहां होगा स्टाफ बता देगा, 6 से 7 डेली 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा। हाँ डेली फिक्स है 20 क्वेश्चन साइंस का।